स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਆਈ ਵਾਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਵੀ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, कई तरह के इल्जाम भी लगते हैं। अजिहा ही कुछ फेस कर रही है अजकल आम आदमी पार्टी। पहला जलंधर दे विच सनसनीखेज इल्जाम लगे, फिर मोहाली दे विच इल्जाम लगे, मानसा दे विच इल्जाम लगे। इन्हां इल्जामां दे जवाबां दा इंतजार तो जरूर है, पर आम आदमी पार्टी के वड्डे लीडर ये कहते हैं कि यह तो हुंदा ही है जी, जदों किसी एक नूं टिकट नहीं मिलती तो दूजे ने रौला भी पाना, दूजे ने एलीगेशन भी लाने ने, वो जिहड़े भी इल्जाम लगते हैं उहदा धरातल की है, उन्हां दे सबूत की है, वो भी जरूर पेश किए जाने चाहिए ने। अजकल जलंधर दे विच तुसीं देखिया होना है कि एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान काफ़ी हंगामा होया। उत्थे ये इल्जाम लाए गए कि टिकटां वेचियां गईयां। ये एक बड़ा गंभीर इल्जाम लग्या उस पार्टी के खिलाफ जिहड़ी पार्टी कहती है कि असी रवायती पार्टियां तो वखरे हाँ, असी करप्शन के अगेंस्ट हाँ, जिहदा जन्म भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन तो होया होवे, कि असी भ्रष्टाचार के खिलाफ हाँ, असी वखरियां पार्टियां हाँ, असी वक्री तरह का अंदोलन लैके आए हैं। पर जो उस पार्टी के इदा का कोई इल्जाम लगे कि इन्होंने टिकटां वेचियां ने, ये करप्शन करते हैं, दूजियां पार्टियां तो आए लीडरां नूं ये सीटां दिंदे ने, वो भी दागी आगूआं नूं, तां फिर जवाब देना बड़ा जरूरी हो जाता है। इस तो भी वड्डी गल यह है कि बलबीर सिंह राजेवाल होरां ने भी हाल ही दे विच एक स्टेटमेंट दौरान ये साफ किया कि साडी आम आदमी पार्टी नाल गलबात चल रही सी, पर जदों असीं ये देखा कि आम आदमी पार्टी दागी लोकां नूं उम्मीदवार बना रही है, तो कोई कुछ गल्लां ये भी सामने आईयां कि पैसे लैके टिकटां दे रही है, इस करके असीं साइड लाइन हो गए। हुण आम आदमी पार्टी दे ही कुछ आगू लीडर वर्कर ने जिहड़े ये इल्जाम ला रहे हैं कि पैसे दे के टिकटां दित्तियां गईयां ने। इस ते ही विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। असीं कुछ मेहमान वो बुलाए ने जिहड़े लगातार आम आदमी पार्टी दे नाल जुड़े रहे, आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे, पर मजबूरन हुण आम आदमी पार्टी नूं छड्डना पिया या उन्हां दे अगेंस्ट उन्हां दे खिलाफ गलबात करनी पई। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा देने गुरतेज सिंह पन्नू जिला प्रधान ने आप यूथ विंग दे, सतवीर सिंह शीरा साहब उप प्रधान आप यूथ विंग दे, सतबीर सिंह वालिया साहब आरटीआई कारकुन ने, ये भी पहला आम आदमी पार्टी नाल जुड़े रह चुके हैं, तो सौरभ जैन साहब उगे समाज सेवी ने पटियाला, तो ये आम आदमी पार्टी नाल हले कुछ समय पहला ही जुड़े सीगे। मैं शुरुआत सौरभ जैन थोड़े तो ही करांगा। सौरभ, ये अक्सर ही हुंदा है कि जदों भी तुसी किसी पार्टी दे नाल जुड़ते हो तो कोई ना कोई थोड़े अंदर एक चिणख जरूर हुंदी है कि पार्टी तुहानूं टिकट देवे, पार्टी तुहानूं चेयरमैनी देवे, पार्टी तुहानूं कोई अहुदा देवे, और जदों वो सारियां चीज़ां ते तुसीं खरे नहीं उतरते, वो पार्टी तुहानूं वो कुछ नहीं दिंदी, तो फिर पार्टी दे अगेंस्ट बोलना शुरू हो जाते हो। अज तुहानूं ये कहा जा रहा आम आदमी पार्टी वालों कि असीं सौरभ जैन नूं टिकट नहीं दे रहे, इस करके सौरभ जैन खिलाफ हो गया साडे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज अपने इस प्रोग्राम में आपने शामिल किया। मैं आपको आपके चैनल के राही एक बात जरूर समझाना चाहूँगा कि मैं पिछले एक साल से ब्रह्म महिंद्रा जो पंजाब का गद्दावर और गद्दार नेता है उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुका हूँ, और मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कभी तक नहीं जुड़ा था। मैं 2-3 बार मेरी आम आदमी पार्टी से पिछले भूतकाल में बातें हुई, जिसका कि उनकी तरफ से एक आवाज़ आती थी कि आप पार्टी ज्वाइन करो, टिकट की कमिटमेंट टाइम पे होगी। मेरा एक ही जवाब था, मैं राजनीतिक बंदा नहीं हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आप बाद में टिकट नहीं दोगे तो मैं आज़ाद लड़ूंगा। इस जद्दोजहद में एक साल निकल गया, लेकिन 25 दिन पहले मुझे दिल्ली के एमएलए राघव चड्ढा, जो कि पंजाब में टिकटों की दलाली कर रहा है, उसका मुझे फोन आता है, उनका मुझे मैसेज मिलता है कि आप चंडीगढ़ मिलो। मैं चंडीगढ़ में उस बंदे से मिला, 2-3 लोग साथ में और थे जी। उसने मुझे सर्वे का हवाला देते हुए आम आदमी की सर्वे में मेरा नाम 1 नंबर पे बोलते हुए मुझे पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोला। ठीक है, मैंने उस कमिटमेंट के साथ जैसे उसने मुझे गाइडलाइन दी, मैंने भगवंत मान जी के सामने चंडीगढ़ जाके पार्टी ज्वाइन करी। ठीक है, लेकिन 5 और मेरे साथ कोई पैसों की लेन देन की बात भी नहीं हुई। 5-6 दिनों के बाद डॉक्टर बलबीर सिंह, जो पैराशूट से देहाती में एकदम से कूदा, जिसने देहाती में कभी काम नहीं किया, उसकी टिकट अनाउंस करी गई। मैंने पार्टी से बात करी, जिसका कि मुझे हवाला दिया गया कि सौरभ जी, ये पार्टी की मजबूरी बन गई। डॉक्टर बलबीर ने बलबीर सिंह राजेवाल के नजदीकी होने के कारण केजरीवाल जी पे प्रेशर बनवा के ये टिकट शहर की जगह अपनी झोली में डलवा ली। मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं पार्टी के टिकट कटने पे मैं बौखलाया नहीं, मैं पार्टी के अंदर बना रहा,
मैंने पार्टी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। पार्टी के केजरीवाल जब पटियाला आए, मैंने उस यात्रा में लगभग 5,000 लोगों को लेके मैं उसमें पहुंचा, जो पटियाला में किसी भी कैंडिडेट या किसी भी वर्कर की तरफ से सबसे बड़ा कट था। और मैं शांति के साथ पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है। लेकिन बात एक है कि 5 दिन पहले मेरे साथ दोबारा एक नया गेम खेला गया। मुझे पार्टी के जो एमपी के राज्यसभा के सुशील गुप्ता जी पटियाला में बैठे हुए हैं, वो मुझे फिर फोन करके बुलाते हैं, सौरभ जी आपको बात करनी है, बैठ के मिलते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हमें मालूम है आप दुखी हो, आपकी टिकट काटी गई है। मगर सर वो कोई बात नहीं, जो पार्टी की पॉलिसी है मुझे मंजूर है। लेकिन उन्होंने मुझे आने वाली सरकार में कुछ पदों का लालच भी दिया, जिसका मैंने सिरे से इनकार किया कि मैं पदों का भुक्का नहीं हूं, मुझे कोई आने वाली सरकार में चेयरमैनी वगैरह नहीं चाहिए। इन्होंने फिर मुझे 5 दिन पहले पटियाला शहर से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने का सुझाव दिया, जिसका कि मैंने अपनी तरफ से मना किया, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पटियाला देहाती से तैयारी कर रहा था सर, मेरी पटियाला शहर से 1 महीने में तैयारी नहीं है। फिर भी इन्होंने मुझे बार बार प्रेशर करते हुए अगले 2 दिनों में तैयार किया कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो, शहर में आप टक्कर दे सकते हो। मैंने पार्टी का भावना रखते हुए, पटियाला का हित देखते हुए मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा और मैं इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। ठीक है। उसके बाद मुझे पिछले 2 दिनों में 3, 4, 5 फोन लगातार डेली आते रहे और मैं उनमें से 1-2 बार उनको मिला। कल मुझे फिर फोन आता है कि आप आके मिलो। मुझे कल फिर बोला जाता है फोन आता है हमारा सर्वे कंप्लीट है। किसका? और सौरभ जी किसका फोन आया? मुझे फोन आता है सुशील गुप्ता जी का, जो राज्यसभा के मेंबर हैं। जी ठीक है सर। और मुझे वो अपनी कोठी पे उन्होंने मुझे बुलाया है। ठीक है, मैं कोठी पे उनकी जाके आया। वहां पे मेरी बात फोन पे राघव चड्ढा जी से भी कराई गई, क्योंकि मुझे जो पार्टी राघव चड्ढा ने ज्वाइन कराई थी, मुझे इस बात का तकलीफ थी कि मेरी टिकट पहले क्यों काटी गई। मैंने अपनी बात रखी कि सर आप बोलिए। वो कहते हैं टिकट तुम्हारी शहरी की कंफर्म कर रहे हैं, आप तैयार हो? मैंने कहा जब आपके आदेश है तो मैं तैयार है। ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि मगर लेकिन मुझे इस बात का गुस्सा है। तो उन्होंने मेरी राघव चड्ढा जी से फोन पे बात कराई, कहला सौरभ जी अब आप रिलैक्स रहो, शहर से आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। मैं उसके बाद मेरी बात हुई और कह रहे वो अगली बात आपको सुशील गुप्ता जी समझा देंगे। सुशील गुप्ता जी ने मेरे से फिर बात की कि जैन साहब पार्टी आपको टिकट दे रही है, आप क्या पार्टी को उस औखे टाइम में कुछ पैसा कुछ फंड उधार दे सकते हो? मैंने कहा सर कितना क्या? कह रहा 2 से 3 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट 25 करोड़ की है, लेकिन 2 से 3 करोड़ रुपए आपसे हमें चाहिए उधार, रिफंडेबल कंडीशन पे, रिटर्नेबल कंडीशन पे। मैंने कहा सर देखिए मैं इतना फंड मैं नहीं दे सकता, ये फंड नहीं है, ये उधार है। मैंने कहा सर जो भी है मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। तो सर मुझे फिर जब मैंने असमर्थता जाहिर करी, मुझे साथ के साथ दिल्ली से फिर उन्होंने बात करी राघव चड्ढा से, और फिर मुझे मैसेज मिला उनसे कि फिर हमारे पास दूसरा कैंडिडेट सौरभ जी मजबूरन अजीत पाल सिंह कोहली, जो कि अकाली दल में है, जिनको मैं जानता हूं, कि वो एक हमारे पास दूसरी ऑप्शन है, फिर हमें मजबूरन टिकट उसको देनी पड़ेगी। मैं इस बात के लिए मैं वहां पर बहस मेरी हुई। वहां पर आम आदमी पार्टी के बाद में मेकन शेरमाजरा भी पहुंच चुके थे और 1-2 लोग भी पहुंच चुके थे। मैं उनके सामने अड़ के बोला, जिसका सुशील गुप्ता जी ने अफसोस जताया कि आप लोगों के सामने ऐसा अभी मत बोलिए। मैंने कहा ये घर के लोग हैं, कहला नहीं 800 लोगों में बात फैलेगी। मैं फैलेगी। मैं इस पार्टी की इस पॉलिसी का विरोध करता है, मैं उठ के आ गया। और इसीलिए मैंने किसी टिकट छोड़ने ना मिलने पे मैंने हड़बड़ाहट नहीं दिखाई है। टिकट देने पे जो पार्टी को मैं 20 दिन पहले, जिसने मेरे से कोई टिकट की डिमांड, पैसे की डिमांड नहीं की थी, मैं सोच के बैठ गया ईमानदारी से। सौरभ जैन ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ, ਕੰਮ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ कैश देखा गया, पैसा देखा गया, ये कहना चाहते हो तुसी? सर मैं अपने बारे में आपको 2 मिनट फिर बताना चाहूंगा। मैं सौरभ जैन, पटियाला में वर्धमान महावीर हॉस्पिटल,
जिसने कोरोना काल में इस जिले के सबसे ज्यादा पेशेंट रखे, वो सौरभ जैन, जो पंजाब की एकमात्र ऐसी, पूरे पंजाब की एकमात्र रसोई चलाता है जिसमें खाना टोटल ऑटोमेटिक मशीनों से 10 रुपए में खाना खिलाया जाता है। पंजाब भर से कुड़ियों और मुंडों की शादी मात्र 500 रुपए देके की जाती है। पटियाला और पटियाला के आसपास के इलाके से लगभग 2500 महिलाओं को 200 रुपए महीना पेंशन दी जाती है। हर गली गली में मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। हर दुख सुख में गरीब घर में खाना 200-250 बंदों का फ्री भेजा जाता है। ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा काम है। मेरे ऊपर किसी तरह का कोई दाग, किसी तरह का कोई पर्चा नहीं है। एक पर्चा मेरे ऊपर पंजाब सरकार की मिली भगत से, ब्रह्म इंदिरा की मिली भगत से जरूर करवाया गया था कि मैंने गरीब लोगों के लिए रसोई खोली है, उसका पर्चा जरूर हुआ था, जो कि 54 हफ्ते लगते ही मेरे पे ऑटोमेटिक कैंसिल करवा दिया गया है।